हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गुरुकुल विद इंस्पेक्टर रणबीर क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे महात्मा गांधी से जुड़े तथ्य और कुछ एमसीक्यू जो गवर्नमेंट एग्जाम में एक से या दो प्रश्न पूछे ही जाते हैं। कोई भी एग्जाम हो उसमें गांधी से रिलेटेड एक या दो प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगर आप लोग वीडियो देखेंगे तो वो सारे एक या दो कुछ जो भी प्रश्न आएंगे वो इसमें से आप लोगों को मिल जाएंगे और वीडियो भी इंटरेस्टिंग है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था। तो 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर के कठियावाड़ गुजरात में हुआ था। पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। अब पिता का नाम करमचंद गांधी जो पोरबंदर, राजकोट और बीकानेर के दीवान थे। माता पुतलीबाई और 13 वर्ष की उम्र में कस्तूरबा गांधी से इनका शादी हो गया था। इनके 4 पुत्र थे। इनका नाम आप लोगों को याद रखना है: हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। ठीक है। तो महात्मा गांधी के बारे में इतना तथ्य तो आप लोगों को याद ही होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं गांधी जी के विचार या प्रेरणा स्रोत कौन थे। तो 1889 ईस्वी में गांधी जी ने गीता का अध्ययन किया था पहली बार। आध्यात्मिक संदर्भों की पुस्तक गीता को कहा किंगडम ऑफ गुड विद यू पुस्तक का टॉलस्टॉय की पुस्तक थी जिसको गांधी जी ने अध्ययन किया। ठीक है। गांधी जी के प्रसिद्ध विचार जो थे, गांधी जी के बारे में जान लेंगे। पाप से घृणा करो, ना कि पापियों से। और ये विचार किससे प्रभावित थे? टॉलस्टॉय के विचार से प्रभावित थे। गांधी जी ने जो सविनय अवज्ञा संबंधित विचार जो थे गांधी जी के, अमेरिकी समाज सुधारक पुस्तक उनके लेखक थे हेनरी डेविस थोरो की पुस्तक डिसओबीडियंस से प्रभावित थी। तो सविनय अवज्ञा से संबंधित जो विचार थे गांधी जी के, कहाँ से संबंध प्रभावित थे? डिसओबीडियंस पुस्तक से। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। गांधी जी ने इस विचार से सहमत ये थे कि वही सरकार सबसे अच्छी होती है जो सबसे कम दिनों तक शासन करती है। गांधी जी इस विचार से भी सहमत थे। गांधी जी अपने विचारों में बाइबल का अध्याय पर्वत प्रवचन से काफी एक बाइबल का जो अध्याय पर्वत प्रवचन था उससे भी काफी प्रभाव डाला था गांधी जी के विचारों पर। और जॉन रस्किन की पुस्तक ऑन टू द लास्ट में से प्रभावित होकर गुजरात भाषा में उसका सर्वोदय के नाम से अनुवाद किया। ठीक है। इतना जाने के गांधी जी की ब्रिटेन यात्रा के बारे में जानेंगे। तो गांधी जी ब्रिटेन में गए और कैसे वकालत की डिग्री ली। तो 1888 में गांधी जी ब्रिटेन की यात्रा की है, जिसमें पत्रिका वेजिटेरियन के लिए भी एक लेख लिखा था। 10 जून 1891 में बैरिस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। सबसे पहले गीता का अध्ययन अंग्रेजी में किए थे गांधी जी। किसके अनुवाद थे? तो सर एडविन अर्नाल्ड की अंग्रेजी अनुवाद था जिसमें सबसे पहले गांधी जी ने गीता का अध्ययन किया था। जब भारत लौट के आए थे तो राजकोट और बम्बई के उच्च न्यायालय में क्या करते थे? प्रैक्टिस करते थे। गांधी जी को अफ्रीका जाने का प्रस्ताव कैसे मिला, आप इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो गांधी जी के बड़े भाई लक्ष्मीदास थे। पोरबंदर के एक मीनन फर्म में प्रस्ताव आया कि गांधी जी को उस फर्म के लिए मुकदमा लड़ना है और कहाँ जाना है? अफ्रीका जाना है। फर्म का नाम क्या था? अब्दुल्ला एंड कंपनी, दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी। और दावा 400 पाउंड का था, 40,000 पाउंड का। आगे देखते हैं कि मुकदमा ट्रांसवाल में चल रहा था और उसका प्रतिवादी कहाँ था? प्रिटोरिया में रहता था। गांधी जी ने 1893 ईस्वी में अप्रैल में एस तिलस्ना जहाज से दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका किस जहाज से गए थे? तो एस तिलस्ना जहाज से गए थे। और वहाँ कहाँ पहुँचे थे? नटाल पहुँचे थे। नटाल बंदरगाह को पहले क्या कहते थे? डरबन कहा जाता था। ठीक है। वहाँ के उच्च न्यायालय में, नटाल के उच्च न्यायालय में प्रथम भारतीय अधिवक्ता थे पंजीकृत होने वाले। गांधी जी मुकदमे के लिए जी तोड़ मेहनत की और ये मुकदमा अब्दुल्ला जी जीत गए। गांधी जी इस मुकदमे को
जीत लिया, पंच निर्णय द्वारा जीते थे। एक दुर्घटना घटी जिसके बारे में हम जानते हैं कि गांधी जी को गए थे तो 1 साल के लिए, लेकिन उनको रहना पड़ा 22 साल तक। तो दुर्घटना क्या थी? मॉरिसबर्ग कांड था। गांधी जी कहाँ से? डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, यानी नटाल से प्रिटोरिया की यात्रा प्रथम श्रेणी में कर रहे थे। फिर रास्ते में इनको मॉरिसबर्ग नामक स्थान पर गोरे जो थे अंग्रेजों ने गांधी जी को उतार दिया कि आप हमारे साथ नहीं जा सकते हैं, और गांधी जी ने रात भर वहां प्रतीक्षा किया प्रतीक्षालय में। वहीं पर इस कांड के बाद गांधी जी ने निश्चय कर लिया, चाहे जितनी भी कीमत चुकानी पड़े, अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे, अफ्रीका में रहकर भारतीयों के अधिकारों के लिए संघर्ष ही करेंगे। तो गांधी जी ने जब गांधी जी के साथ ये दुर्घटना हुई तो वो मन बना लिए और वहीं पर रुक गए। गांधी जी 1 वर्ष के लिए गए थे, लेकिन वहां पर 22 वर्ष तक लंबा समय बिताया। क्या करते रहे? आंदोलन करते रहे। प्रथम संघर्ष क्या था कि सबसे पहले हिंदुस्तानियों का मताधिकार छीन लेने के लिए एक विधेयक आया, जिसे नटाल विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। गांधी जी ने संगठित होकर भारतीयों को संगठित किया, आंदोलन किया और यह विधेयक पास होने से रोका। तो गांधी जी का पहला सफल संघर्ष रहा। नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना भी हुई। इसकी स्थापना दादा अब्दुल्ला के निवास पर एक बैठक के पश्चात संगठन ने निर्णय लिया कि दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन को बेहतर और संचालन के लिए आगे देखते हैं। आगे है कि गिरमिटिया मजदूरों के लिए संघर्ष, ये इंपॉर्टेंट है। तो मद्रास से गिरमिटिया मजदूर गए हुए थे, ठीक है। गिरमिटिया मजदूर वे थे, गिरमिटिया मजदूर एक सहमत से 5 वर्ष या उससे कम समय के लिए मजदूरी के लिए अफ्रीका गए थे। और गिरमिटिया मजदूर अपने मालिक अगर को छोड़ देता था तो फौजदारी गुनाह माना जाता था। अगर कोई जो भी मजदूर गए थे, अगर वो अपने मालिक को छोड़ देते थे तो उनको फौजदारी गुनाह माना जाता था। 1894 ईस्वी में गिरमिटिया हिंदुस्तानी पर प्रत्येक वर्ष 25 पाउंड का यानी 375 रुपए का कर लगाने का मसौदा नटाल सरकार ने तैयार किया। गांधी जी ने इसके लिए आंदोलन किया। तत्पश्चात वायसराय जो लॉर्ड इरविन थे, उन्होंने इस राशि को 25 पाउंड को घटा के 3 पाउंड कर दिया। 1909 ईस्वी में यह कर समाप्त कर दिया गया और 1917 में गिरमिटिया प्रथा समाप्त कर दी गई। तो ये भी गांधी जी जो आंदोलन किए गिरमिटिया मजदूरों के लिए, ये भी सफल रहा। हम देखेंगे ग्रीन पैम्पलेट क्या है। तो जब गांधी जी 1896 में वापसी के दौरान जहाज जब वापस आ रहे थे तो अफ्रीका में ब्रिटिश सरकार के शोषण में जो तौर तरीकों को देखा था उसे कागज पर लिखा और राजकोट में छपवाया। जो कागज का मुख्य पृष्ठ था ग्रीन कलर का था, हरा कलर का, इसीलिए इसे ग्रीन पैम्पलेट कहा गया। उसको छपवाया और उसको बंटवाया भी। कुछ और तथ्य देखते हैं गांधी जी के। बोर युद्ध के बारे में जानेंगे, गांधी जी से रिलेटेड है। गांधी जी दक्षिण में बसे हुए डचों को बोर या बलिंदा कहा जाता था। जो दक्षिण अफ्रीका में डच थे उन्हें बोर या बलिंदा कहते थे। दक्षिण अफ्रीका में सर्वप्रथम डच आए थे, वहां के मूल निवासियों की उपजाऊ जमीन छीन ली थी और जब ब्रिटिश वहां पहुंचे तो अंग्रेजों और डचों के बीच में संघर्ष हुआ, जिसे बोर युद्ध कहा गया। संघर्ष में परिणाम क्या हुआ कि नटाल केप कॉलोनी अंग्रेजों के पक्ष में चली गई और ऑरेंज स्टेट या ट्रांसवाल डचों के पक्ष में चला गया। बाद में ट्रांसवाल में सोने की खान मिल गई और दोनों में संघर्ष हुआ, यानी फिर अंग्रेजों और डचों में दोनों में संघर्ष हुआ। इसी के परिणाम स्वरूप बोर युद्ध प्रारंभ हुआ। गांधी जी ने बोर युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया है। इस युद्ध में अंग्रेजों को सफलता मिली थी। तो बोर युद्ध कैसे संबंधित था? अंग्रेजों और डचों के बीच जो युद्ध हुआ था अफ्रीका में, उसे बोर युद्ध कहा गया।
आगे चलते हैं। आगे है कलकत्ता अधिवेशन। गांधी जी सबसे पहले कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1901 में शामिल हुए थे। यह किसी भी कांग्रेस अधिवेशन में पहला अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। तो 1901 में भाग लिया था। कलकत्ता में गांधी जी गोखले के मेहमान थे। गोखले के यहाँ तो रुके हुए थे। गोखले को भी गांधी जी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह के बारे में जाएगा। 1907 में ट्रांसवाल में एशियाई पंजीकरण विधेयक पास होने के विरोध में सबसे पहले गांधी जी ने अपना सत्याग्रह कहाँ किया था? ट्रांसवाल में किया था। इस परिस्थिति में नई कार्यविधि का विकास किया जो पैसिव रेजिमेंट या निष्क्रिय प्रतिरोध कहलाए। 1908 में गिरफ्तारी हुई और 1 महीने के बाद छोड़ दिया गया। तो पहला सत्याग्रह कहाँ किए थे गांधी जी? अफ्रीका में किए थे। कहाँ? अफ्रीका के ट्रांसवाल में, दक्षिण अफ्रीका के। आगे देखते हैं। इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन गांधी जी ने किया था 1904 में। इस प्रकाशन पत्र के प्रकाशन का प्रस्ताव गांधी जी के सम्मुख मदन जीत ने रखा था। संपादक कौन थे इसके? मनसुख लाल मंजर। किस भाषा में लिखी गए थे? तमिल, अंग्रेजी, गुजराती और हिंदी में। ये साप्ताहिक अखबार था। सप्ताह में एक दिन निकाला जाता था। बाद में तमिल और हिंदी में प्रकाशन बंद हो गया था। अब देख लेते हैं फिनिक्स और टॉलस्टॉय फार्म जो दक्षिण अफ्रीका में था। टॉलस्टॉय फार्म 30 मई 1902 को जोहान्सबर्ग के एक फर्म के लिए जमीन उनके जर्मन दोस्त हरमन कलेनाख ने दी थी। तो ये जो टॉलस्टॉय फार्म बना हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, उसके लिए जमीन कौन दिया था? उनके जर्मन दोस्त हरमन कालेनाख ने दिया। फिनिक्स आश्रम 2 अक्टूबर 1904 को डरबन में बन के तैयार हुआ था। आगे देखते हैं। हिंद स्वराज की रचना के बारे में देख लेते हैं। 1909 में ब्रिटेन से अफ्रीका वापसी के दौरान, ब्रिटेन से 1909 में अफ्रीका वापसी के दौरान किल्डोनन कैंसल नामक जहाज पर गुजराती भाषा में अपने प्रसिद्ध ग्रंथ हिंद स्वराज की रचना की थी। तो हिंद स्वराज की रचना कब की थी? जब ब्रिटेन से अफ्रीका वापसी के दौरान किल्डोनन कैंसल जहाज में थे, वहीं पर किए थे। प्रकाशन इंडियन ओपिनियन में हुआ था इसका सर्वप्रथम। गांधी दर्शन की यह बीज पुस्तक मानी जाती है। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अंतिम रूप से दक्षिण अफ्रीका आए। 9 जनवरी को ही प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है 9 जनवरी को। गांधी जी अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से SS सुदीप नामक जहाज से, आपको याद रखना है, SS सुदीप नामक जहाज से बंबई के अपोलो बंदरगाह पर उतरे थे। बंबई के अपोलो बंदरगाह पर उतरे थे गांधी जी। लगभग 22 वर्ष कहाँ रहे? अफ्रीका में रहे। कुछ और देखते हैं। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कब हुई थी? 25 मई 1915 को अहमदाबाद के निकट कोबरच गांव में। जुलाई 1917 ईस्वी में साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रमों के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यही इस आश्रम के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक सहयोग गुजरात के उद्योगपति अंबालाल साराभाई ने किया था। जो ये आश्रम बना हुआ था गांधी जी का आश्रम साबरमती, इसका बनाने में सहयोग किसका था? अंबालाल साराभाई। गांधी जी ने इस आश्रम में 1915 से 1933 ईस्वी तक रहे थे। साबरमती में गांधी जी जिस कुटिया में रहते थे उसे हृदय कुंज कहा जाता था। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को याद भी रखना होगा कि गांधी जी जिस कुटिया में रहते थे उसे क्या कहते थे? हृदय कुंज। हृदय कुंज का नामकरण किसने किया था? काका साहेब कालेलकर ने किया था। और गांधी जी की ऐतिहासिक दांडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ था? यहीं से शुरू हुआ था, हृदय कुंज से। आगे बढ़ते हैं। आगे है
गांधी जी के लेखन और अध्ययन से कुछ संबंधित तत्व है उसको देख लेते हैं। सितंबर 1904 ईस्वी में टॉलस्टॉय पुस्तक किंगडम ऑफ गॉड विद इन का अध्ययन गांधी जी ने किया था। इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट का गांधी जी ने अंग्रेजी में सर्वोदय के नाम से क्या किया था, अनुवाद किया था। इस पुस्तक से वो बहुत प्रभावित थे। व्यक्ति का कल्याण सबका कल्याण निहित है, इसी यह विचार इनके मन में इसी पुस्तक से आया था। 1919 ईस्वी में गांधी जी ने गुजराती मासिक पत्रिका नवजीवन का संपादन किया। तो नवजीवन का संपादन गांधी जी ने पत्रिका का कब किया था, 1919 में किया था। 11 जनवरी 1933 ईस्वी को नवजीवन प्रकाशन हिंदी भाषा में हरिजन के नाम से प्रारंभ किया। नवजीवन जो पत्रिका था उसी का प्रकाशन हिंदी में हरिजन के नाम से प्रारंभ किए थे गांधी जी। अक्टूबर 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका यंग इंडिया का संपादन किया था। तो यंग इंडिया बहुत पूछी जाती है, किसके द्वारा लिखी गई है, गांधी जी के द्वारा। ये साप्ताहिक पत्रिका थी जो चलाई जाती थी गांधी जी के द्वारा। हरिजन, नवजीवन, ये सब इनकी आत्मकथा, गांधी जी की आत्मकथा बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ गुजराती भाषा में लिखी गई थी। कुछ पुस्तकें और हैं, द अर्ली लाइफ, द चाइल्डहुड, ये दोनों गांधी जी की पुस्तकें हैं, तो आप लोग इसको भी याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है गांधी जी की हत्या से संबंधित कुछ तथ्य हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। तो गांधी जी 20 जनवरी 1948 को बिरला भवन में गांधी जी के ऊपर मदन मिदन मदन लाल पहावा के नामक व्यक्ति ने बम फेंका था, जिसमें गांधी जी बच गए थे। लेकिन 30 जनवरी 1948 को दिन शुक्रवार था। दिल्ली की बिरला भवन मंदिर जाते समय 5:17 पर नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी और हत्या में प्रयुक्त जो अस्त्र था वो 9mm का इटली निर्मित बेरगट्टा गन थी। नाथूराम गोडसे ने इसे गंगाधर दड़वंटे से खरीदा था और दड़वंटे ने जगदीश प्रसाद गोयल से खरीदा था। 13 जनवरी 1948 को गांधी जी ने अपना अंतिम उपवास रखा था। तो ये इम्पोर्टेंट है, गांधी जी ने अपना अंतिम उपवास कब रखा था, तो 13 जनवरी 1948 को। महात्मा गांधी की हत्या में कुल 12 अभियुक्त बनाए गए थे। 10 अभियुक्त, उनमें से एक सावरकर को बरी कर दिया गया था और 9 अभियुक्तों में से 6 को कारावास की सजा हुई थी, जिसमें गोपाल गोडसे, नाथूराम गोडसे का भाई भी शामिल था। ठीक है, आगे देखते हैं। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 3 अभियुक्त गंगाधर दड़वंते, गंगाधर जाधव और सूर्यदेव शर्मा केस चलने के समय ही फरार हो गए, जिनका 75 सालों में आज तक कोई पता नहीं चल पाया है। ठीक है, गांधी जी के पुत्र रामदास ने गांधी जी की मृत्यु के समय मुखाग्नि दी थी। तो ये इम्पोर्टेंट है कि गांधी जी के मुखाग्नि किसने दी, उनके 4 पुत्रों में से, तो रामदास ने दी थी। गांधी जी की हत्या के बाद कुछ प्रतिक्रिया आई थी, उसको हम देख लेते हैं। यूएसए के सचिव जॉर्ज मार्शल ने क्या प्रतिक्रिया दी। महात्मा गांधी सारी मानव जात की अंतरात्मा के प्रवक्ता थे। पर्ल एस बक ने प्रतिक्रिया दिए थे कि गांधी जी की हत्या को ईसा की सूली के समान बताया था, गांधी जी की हत्या को। और जवाहरलाल नेहरू ने हमारे जीवन का एक प्रकाश बुझ गया। तो यह प्रतिक्रिया जवाहरलाल नेहरू दी थे। कानू गांधी महात्मा गांधी के पौत्र थे। उनकी प्रसिद्धि कानू गांधी की कैसे थी, वो फोटोग्राफर के रूप में थी गांधी जी के। कानू गांधी की पत्नी आभा गांधी की गोद में सिर रखकर गांधी जी ने अंतिम सांस ली थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। और राष्ट्रपिता की उपाधि गांधी जी को किसने दी थी, सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये हमारे कुछ फैक्ट थे जो गांधी जी से संबंधित हैं। अब गांधी जी से संबंधित कुछ एमसीक्यू देखते हैं। गांधी जी का पूरा नाम तो क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी था।
आगे देखते हैं महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। आगे देखते हैं गांधी जी को प्यार से क्या कहा जाता था। तो गांधी जी को बापू कहते थे। आगे देखते हैं कि महात्मा गांधी किस आंदोलन की शुरुआत की थी। तो असहयोग आंदोलन। इन चारों आंदोलन में से असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने की थी। आगे देख लेते हैं एमसीक्यू में, गांधी जी ने किस देश में वकालत की पढ़ाई करने गए थे। इंग्लैंड में गए थे। आगे देख लेते हैं, प्रश्न है गांधी जी को किस नाम से सम्मानित किया गया। तो राष्ट्रपिता के नाम से सुभाष चंद्र बोस ने सम्मानित किया था सबसे पहले। आगे देख लेते हैं दांडी यात्रा किस आंदोलन का हिस्सा थी। तो नमक सत्याग्रह से यह संबंधित है। आगे देख लेते हैं महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी। नाथूराम गोडसे ने की थी। कब की थी। 30 जनवरी को की थी। आगे देखिए महात्मा गांधी का प्रमुख जीवन सिद्धांत क्या था। तो उनका जीवन क्या था, अहिंसा। आगे देख लेते हैं गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के में किस के खिलाफ आंदोलन चलाया था। तो आप लोगों को बताना है जमींदारों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, नस्ली भेदभाव के खिलाफ और शिक्षा प्रणाली के खिलाफ। तो ऑप्शन सी सही है, नस्ली भेदभाव के खिलाफ। जब गांधी जी जा रहे थे डरबन से प्रोस्टेरिया तो उन्हें मॉरिस वर्ग में उतार दिया गया अंग्रेजों के द्वारा नस्ल भेद बता के। इसीलिए वहां पर नस्ल भेद के खिलाफ आंदोलन चलाए थे। तो लगभग आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।